हर मैया की परिक्रमा पैदल चलते चलते हम लोग भार भूतेश्वर तक आए हैं। मैया की परिक्रमा के तीर्थों में से कुछ प्रमुख तीर्थ, महत्वपूर्ण तीर्थ, एक कहानी है इस तीर्थ की। भारतीय सनातन परंपरा का वो सनातन साक्ष्य जहां पर ज्ञान भी था, साक्ष्य भी था, परंपरा भी थी और हमारे अपने दर्शन को समझने का मौका भी था कि ये वो जगह रही है जहां पर एक बहुत प्रमुख शिक्षक श्री विष्णु जी हुआ करते थे और उनकी शिक्षा की ख्याति पूरे देश में थी। वो ऐसी शिक्षा देते थे जहां पर वो विद्यार्थियों से कोई धन की मांग नहीं करते थे, बदले में कुछ नहीं मांगते थे। वो ख्याति इतनी बड़ी कि वो ख्याति देवताओं तक भी पहुंची। सतयुग की बात है, देवताओं तक पहुंची और कहीं भगवान शिव तक भी पहुंची। तो भगवान शिव एक बार उन विष्णु जी का कहीं पर टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए स्वयं यहाँ पर आते हैं। परीक्षा में शामिल होते हैं, बच्चों के रूप में आते हैं। उनको विष्णु शर्मा जी अपने विद्यालय में प्रवेश करा लेते हैं। एक दिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां वो बच्चों से बच्चों होकर कुछ क्रियाकलाप करते हैं। घटना ऐसी होती है कि विष्णु शर्मा जी ने उन्हें कहीं भोजन बनाने का अधिकार दिया था कि वो जाकर भोजन बनाए, लेकिन वो बालपन में भगवान शिव भी बाकी बच्चों की तरह कहीं मैया नर्मदा में छलांग लगा देते हैं। बाकी बच्चे कहते हैं शिव रूप धरे उस बाल रूप बच्चे से कि तुम यहां पर आ गए हो तो भोजन कौन बनाएगा। तो शिव का रूप धरे हुए वो बाल कहता है कि अगर आप लोग यहाँ से स्नान करके जाओ और अगर आपको भोजन बना हुआ मिलेगा तो आप सबको मैं एक गठरी में बांध के मैया नर्मदा में प्रवाहित कर दूंगा। होता यही है, वो सारे लोग आते हैं, देखते हैं कहीं भोले शंकर ने तो अपनी विद्याओं से, अपनी कलाओं से भोजन बना के रखा हुआ है और बच्चे भोजन पाते हैं। उसके बाद जबरदस्ती शंकर जी भगवान उनको कहीं मैया नर्मदा में प्रवाहित कर देते हैं। जब उनके शिक्षक को इस बात का पता लगता है तो दोनों में बड़ी लंबी गहरी चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, दान की चर्चा होती है, शिक्षा में गुरु के अलंकरण और शिक्षक के अलंकरण की चर्चा होती है। भोले शंकर ने ये सब कुछ रचा है इसलिए कि कहीं वो विष्णु जी की परीक्षा ले सकें, उस शिक्षक की परीक्षा ले सके जिसको सारा संसार जान रहा था। अंत में विष्णु जी भगवान भोले शंकर की परीक्षा में सफल होते हैं, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ शिक्षा के कुछ मूल अधिकारों पर चर्चा करते हैं, जब भगवान भोलेनाथ कहीं विष्णु जी से पूछते हैं कि शिक्षा क्या है, विष्णु जी कहते हैं जहां ज्ञान स्वराजित हो वही शिक्षा है। जहां ज्ञान स्वराज में है, जहां पर ज्ञान स्वराज में, वहीं प्रकाश स्वराज में है। लंबी चर्चा होती, कभी इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि कुछ संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन सारे जवाब के बाद जब भगवान भोले शंकर संतुष्ट हो जाते हैं और वो पूछते हैं विष्णु जी उनके शिक्षक का रूप धरे कि बच्चे कहाँ हैं, तब भगवान भोले शंकर प्रकट होते हैं, अपना रूप दिखाते हैं और उनको वो घटना बताते हैं। तब शिक्षक उनको कहते हैं कि नहीं, ये शिक्षा की धरा है। जहां ज्ञान दिया जा रहा है, जहां दान दिया जा रहा है, जहां प्रकाश दिया जा रहा है, वहां ये घटना कैसे हो सकती है। भगवान भोले शंकर अपनी विद्या के द्वारा उन बच्चों को उसी जगह पर प्रकट कर देते हैं जहां पर वो गठरी होती है। बच्चे प्रकट होते हैं, लेकिन जहां गठरी होती है वहां से एक शिवलिंग भी प्रकट होते हैं। उस शिवलिंग को कहीं भारतीय सनातन साक्ष्य ने भारभूत कहा था और मैया नर्मदा के तट का ये अनुपम तीर्थ रहा है जहां शिक्षा की बड़ी लंबी बातें हुई हैं, जहां शिक्षा एक महत्वपूर्ण, भारभूत को भारतीय शिक्षा के आधारित स्तंभों में जाना जाता था। हमने बहुत कुछ पढ़ा और सुना है कहीं नालंदा के बारे में, लेकिन भारभूत कहीं इस पश्चिमी भारत का, गुजरात प्रदेश का और पश्चिमी भारत का कहीं शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश हुआ करता था, जो विश्वविद्यालयों से कम नहीं था, लेकिन मैया नर्मदा की धारा के बहुत नजदीक था। कई सारे यहाँ पर हमारी परंपराओं के जो शिक्षा के क्षेत्र रहे होंगे, मुझे पता नहीं कहीं पर कोई आर्कियोलॉजी के अन्वेषण हुए या नहीं हुए, लेकिन भारतीय शास्त्र परंपरा में भारभूत का नाम बड़ा अद्वितीय है। तो कहीं आज भारभूत की धरती से, कहीं भारभूतेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात आज का नर्मदे है।